अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 25 मार्च का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है, जो कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या आईनी धुंध जो है वो साफ़ हुई है? क्या इंतज़ामी एनार्की जो है उसमें कोई कमी आई है, या ये कि मामलात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो गए हैं और सूरत हाल जो है वो अब जिस तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है वो अपने अंदर बहुत से सवालात जो है वो छोड़ गई है। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन को कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था कि वो इंतखाबात को इल्तवा में डालता। उन्होंने कहा कि सदर की दी गई तारीख जो है उसको बहाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को यहाँ तक महदूद नहीं रखा है और दिखाई ये देता है कि मामलात को उन्होंने जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उसको भी अपने हाथ में लिया है और जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं उसको भी अपने हाथ में लिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो है को हदायत करने की बजाय खुद ही इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको अपने फ़ैसले में दे दिया है और उस इलेक्शन शेड्यूल जो है ज़ाहिर है उसके मुताबिक जो पोलिंग डे है वो 14 मई है। और दूसरी तरफ जो फंड्स की फराहमी का मामला है उसके बारे में भी हदायत की गई है और ये बात कही गई है कि 21 अरब रुपये दिए जाएँ और फिर हमें बताया जाए, यहाँ पर बताया जाए कि वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर एक और भी सवालिया निशान पैदा हो गया है और वो था जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अक़लियती फ़ैसला करार दिया अपने इस फैसले में जो आज दिया था और उसको जो है कहा कि वो गैर मौसर है। और उसके बाद 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाता है और बेंच तश्कील दिया जाता है एजाजुल एहसन की सरबराही में और उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं वो भी शामिल होते हैं और ये 6 रुकनी बेंच जो है वो 6 मिनट की कार्रवाई करता है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ैसला जो है उसको ख़त्म कर देता है। अब जजों की जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है और ये बात उभर कर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ऑल इज़ नॉट वेल और ये बात कही जा रही है। और इसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने ख़त भी लिखा है कि जो फुल कोर्ट कमेटी है वो इजलास बुलाया जाए और ये मामला जो हैं वो तय किए जाएं। लेकिन अभी तक चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस बात पे बज़िद हैं कि नहीं, ये मामला जो इख्तियारात चीफ़ जस्टिस के हैं वो हैं और जो रजिस्ट्रार के हवाले से काजी फाइज ईसा का फ़ैसला था और फिर काबीना ने उनको जो छोड़ने का कहा था ओहदा, उसको भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिल वक्त रोका है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो अपने ओहदे पर काम करते रहें। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस नौइयत की है कि एक तरफ ये अब कहा जा रहा है कि एक बैग के अंदर एक पार्टी, एक बेंच के कुछ अरकान हैं तो दूसरे बैग के अंदर दूसरी पार्टी, दूसरे कुछ बेंच के अरकान हैं और ये बातें अब बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और ज़ाहिर है कि अगर इसके ऊपर फुल कोर्ट बन जाता तो आज मामलात जो हैं शायद मुख्तलिफ नौइयत के होते। ज़ाहिर है अब हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक सियासी जंग तो अपनी जगह पर है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अब पार्लियामेंट, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आमने सामने आ गए हैं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अफसोसनाक है, लेकिन इसके अंदर बहुत से सवालात हैं, बहुत से पहलू इसके अंदर मौजूद हैं, उन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब,
मुमताज़ माहिर कानून हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद मलिक साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। इरफान कादर साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ कि फ़ैसला तो आ गया, अब ये जो इसमें फ़ैसले के अंदर जो कुछ सवालात बुनियादी नौइयत के हैं, आपको लगता है कि आइनी और कानूनी मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं, या ये कि ये मज़ीद गहरे हुए हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद मख्तर होने जा रही है? हाँ, इस पर कोई आईनी बुरान नहीं पैदा होगा। ये फैसला जो है कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आइन का तकाजा तो 90 दिन का है, फैसले के इस पोर्शन से तो कोई इख्तलाफ नहीं है इरफान कादिर साहब, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ये जो इलेक्शन जो कि ये जो बात कर रहे हैं वो तो 90 दिन के तो इन एनी केस गुजर गए हैं, 90 दिन तो गुजर जाएंगे। तो वहां पे फिर अगर 90 दिन गुजर जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी? ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, तो आप ये नहीं समझते कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसके नतीजे में तौहीन अदालत होगी? नहीं नहीं, तौहीन अदालत कैसे हो जाएगी? इससे मैं नहीं समझता कि कोई ये सही नहीं हुआ जो भी हुआ। और ये कालाबाग डैम इन्होंने इसी जज साहब ने फैसला किया था ना, कालाबाग डैम बनेगा, तो वो फिर बन गया था। लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है इरफान कादिर साहब, मैं ज़रा आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि अमल दरामद नहीं होगा तो किस बुनियाद पे हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, मैंने आपको बताया, अब जब अमल दरामद होगा तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। नहीं, वो एक मैं आपसे जानता हूँ, कानून को समझता हूँ। इस तरह थोड़ा ही होता है। आइन में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप राइट टू एक्सपीडिशियस जस्टिस है, हर पाकिस्तान के शहरी को ये राइट है। तो 50,000 मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे जो है वो क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम करने शुरू कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाकाम रहा है एक्सपीडिशियस जस्टिस देने में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो वाज़ेह डिवाइड है, इससे क्या सूरत हाल जन्म लेने जा रही है अब? क्योंकि आपको लगता है कि हम जस्टिस सजाद अली शाह के ज़माने में वापस पहुंच गए हैं? देखिए, मैंने यही चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि आप इस केस में प्रोसीड करने से पहले आपके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पहले आप सॉल्व करें। तो मुझे तो उन्होंने कहा था कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन मुल्की मसाइल जो है वो सारे उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। अच्छा, अब मैं इरफान कादिर साहब आता हूँ। ये अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, अब फैसला आ गया, फैसला जो है वो आप कह रहे हैं कानून और आइन की जीत है, 90 दिन के अंदर आइनी तकाजा भी है इंतखाबात जो है वो करवाने का, लेकिन ये जो सूरत हाल है, जो एनॉमली है कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया, तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद किया गया, आप लोगों को सुन लिया गया, और फिर उसके बाद जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, वो भी इस फैसले में मरकूज़ हो गए। आप वकील भी हैं, आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, और आज ही के दिन एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया गया था। माजी का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी अदलिया के माथे पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आइन का, कानून का एक सिमत दुरुस्त हुई है। जो माजी की गलतियां हैं उसको ठीक करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में आज कोर्ट रूम नंबर 1 में नजरिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर साहब की जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। जो नजरिया ज़रूरत का जिन एक बार फिर ये हुकूमत निकालने की कोशिश कर रही थी, वो अब नहीं निकलेगा। मैं बहैसियत सियासी कारकुन तो इस पर खुश हूं कि चलो इलेक्शन कुछ महीने पहले हो जाएगा, वक्त पे हो जाएगा। वो मेरे लिए उससे ज्यादा अहम बात एक और है। इलेक्शन अगर ये मई में अभी या 30 अप्रैल या मई में ना करते, या इवन 8 अक्टूबर को भी ना करते, साल बाद ही वो करते, तब भी करना तो पड़ता।
उससे अहम चीज क्या है? उससे अहम चीज यह है, जहां मुझे इलेक्शन वक्त पे होने की खुशी है, उससे ज्यादा खुशी यह है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट इस बार हाईजैक नहीं हुआ। मेरे जज साहिबान जो है इस बार डरे नहीं, इस बार किसी का जमीर नहीं बिका। इस बार नजरिया जरूरत का जिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में अपना सर चढ़ के नहीं बोला, इस बार आईन बोला है, इस बार कानून बोला है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे की डायरेक्शन दी है और सबको कहा है कि यू वांट टू प्ले योर रोल in the statecraft of Pakistan, the only way forward is constitutional way forward. आइन के मुताबिक जाना पड़ेगा। आइन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करें तो करें। उसमें ये जो मोहतरम इरफान साहब ने बात की है कि उसमें कुछ जो स्टॉप गैप है कि वो जो बीच का टाइम है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कवर हो जाएगा, जिस तरह सन 88 में भी हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइन का बोलबाला किया है। आर्टिकल 224 के तहत आपने 90 दिन में इलेक्शन करना है। हुकूमत की कोई जो है बहानेबाजी और हेला बहानी कोई चीज काम नहीं आई। सारी चीजें उनके सामने उठा के रख दी कि 750 अरब के डेवलपमेंट बजट में आपके पास 20 अरब रुपए नहीं है आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। रोड जरूरी है, आईनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। और इसी तरह सिक्योरिटी पर्सनल का खाता भी खोल के रख दिया कि आपकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 190 के तहत आईन पाकिस्तान के जो है तमाम इदारे जितने भी हैं सबसर्विएंट हैं आइन के, और दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, ठीक है। मैं इसको ओपन करने वाली हूं खान साहब, और कोई चारा नहीं है। हाँ, अब इसमें नवीद मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा का, मतलब इसमें एनॉमलीज तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि इसी फैसले में कहा गया कि ये 2 मेंबर अक़लियती का फैसला था और उसको गैर मौसर करार दिया जाता है, और उसके फ़ौरन बाद इधर फैसला का ऐलान होता है, साथ ही ये आ जाता है कि 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, और वो 6 रुकनी बेंच जो है वो काजी फाइज ईसा के जो आज खुद नोटिस है उसको वो गैर कलअदम करार दे देता है। तो ये बज़ाते खुद उसके अंदर एक एनॉमली नहीं है? जी बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो काफ़ी अरसे से वेटिंग था वो आज आ गया, और जिस तरह हम सारे कोई आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी उसी के मुताबिक फ़ैसला आया। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला आने से जो कन्फ्यूजन या जो आइनी बुरहान था वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। एक तो 2-3 बातें जो इस फ़ैसले में जिसकी वजह से कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ेगा वो ये कि एक तो ये जो आपने बात की कि इसमें काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसले के हवाले से करके और फ़ौरन ही 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, और उस 6 रुकनी बेंच ने 6 मिनट के अंदर वो जो ऑर्डर है वो सेटिसाइड कर दिया। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वो इलेक्शन शेड्यूल भी इसी ऑर्डर के अंदर आ गया। तीसरा, के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अलग पटिशन फाइल की जाए। अगर आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या वो सिर्फ पंजाब पे आइन लागू होता है, KPK पे नहीं लागू होता? उसकी भी सिचुएशन तो वो पटिशन तो साथ ही चल रही थी। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम इदारा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है, और वकला कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न शो कर रही थी वो ये कंसर्न शो कर रही थी कि जो अदलिया में ये डिवीजन का तासर आ रहा है ये बाहर ना आए, अवाम में ये तासर ना आए कि आधी अदलिया एक साइड पे खड़ी है और आधी अदलिया एक साइड पे खड़ी है। ऑनरेबल ये इरफान कादर साहब ने भी फरमाया, और पाकिस्तान बार काउंसिल के भी नुमाइंदों ने जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर पेश होकर कहा कि हम इसमें अपना रोल अदा करने को तैयार हैं। आप अंदर फुल कोर्ट मीटिंग बुला के ये जो अंदर का तासर है, जो आपके अंदर का तनाज़ा है, इसको अंदर बैठ के हल करें, इसका तासर बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूं नवीद मलिक साहब। आज के फैसले और आज की सूरत हाल से मेरा ख्याल है वो तासर बहुत ज़्यादा बड़ा है, कम नहीं हुआ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इरफान कादर साहब ये फरमाइएगा कि जिस मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है,
ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल देना उसका काम है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है और पूरा इलेक्शन शेड्यूल जो है वो वज़ा किया है। इसी तरीके से जो फ़ंड्स की फराहमी का मामला है वो एक एग्जीक्यूटिव काम है, वो भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है और उसकी भी उसी तरीके से हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। आपको अब क्या आइनी बहरान इस नौयत पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होंगे और ऐसी सूरत हाल में आमने सामने होंगे कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद अंदर से मुनक़सिम शुदा है? देखें, मैं नहीं समझता कि इससे कोई आईनी बुरान पैदा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जैसे मैंने कहा है, कि ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है और ये फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के करने का ही नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा इस तरह के ऑर्डर को, और कोई भी कुछ भी नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन को ही ये काम कराना पड़ेगा। और वो जब भी वो डेट देंगे, जब वो चाहेंगे, तो तभी इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने से तो 3 जज साहिबान के कहने से तो ये इलेक्शन जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सकते इस तरह से, क्योंकि वो तो इस वक्त काम करने चले हैं हुकूमत का भी और वो काम करने चले हैं इलेक्शन कमीशन का भी। तो अपने घर में तो उनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त पैदा हो रहा है और आपस में भी वहां पे बहुत उनकी दरारें पड़ चुकी हैं। तो पहले अपने घर को ठीक करेंगे तो दूसरी चीजों को ठीक करेंगे ना। तो मेरा नजदीक तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो कि हम सब देखे कोई तारीख में कोई उसकी कोई बड़ी कोई हैसियत होगी। तो ये बस एक एक्सरसाइज उन्होंने की है जिसकी मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी हैसियत है। इसमें थोड़ा सा ये भी इरशाद फरमा दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कि ये जो काजी फायज ईसा वाला मामला है, ये आप इसको कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं कि एक तरफ इसी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि ये इक़लियती फैसला है, फिर 6 रुकनी बेंच बनाने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर और लोग इनके फैसले क्यों मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे, और एक जज साहब कुछ फैसला देते हैं, दूसरे कुछ फैसला देते हैं। इन हालात में वो लेजिटिमेसी जो है सुप्रीम कोर्ट की कि वो ये फैसला दे कि सारे मुल्क के इलेक्शन वो अपने कंट्रोल में ले ले और सारी हुकूमत को अपने कंट्रोल में ले ले, कैसे ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। अच्छा, इसमें अली महमूद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तासुर आ रहा है कि जो कुछ जजेस जो हैं, अखबारात में तो अब चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे लिखी भी जा रही हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा उसको रखते हैं कि जजेस जो हैं और पीटीआई और सदर पाकिस्तान एक तरफ हैं, कुछ जजेस और वो दूसरी तरफ हैं। ऐसी डिवाइड के अंदर जब ये इस तरह का फ़ैसला आएगा तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो काबिल कबूल होगा, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि बाकी और कोई सियासी जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि जो ये तकाजा कर रही थी कि आप फुल कोर्ट बना लें? भले चाहे यही फ़ैसला होता, फुल कोर्ट का होता, तो किसी को कोई एतराज़ या किसी को इस तरह की बात करने की ज़रूरत ना होती। नदीम हुसैन साहब, बड़ा खुशी का आज दिन है और ईद से पहले आपको रमज़ान में ईद का एक तोहफा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वही जगह जहां से हमेशा एक सबड्यूट किस्म की चीज़ें आती थी, नजर ज़रूरत आता था, कभी पाकिस्तान के अवाम को होप नजर नहीं आती थी। जो वादा किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते कि अगले हफ्ते पीर वाले दिन एक सूरज निकलेगा इंसाफ का, एक खुशी का, एक मुल्क को आगे ले जाने का, वो आज वादा पूरा हुआ। और ये किसी के खिलाफ फैसला नहीं है, ना किसी के हक में है, ये तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है, ना पीडीएम के खिलाफ है, ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक फैसला है। अब जिसको आईन पाकिस्तान सूट करता है उस पे आज ईद का दिन है, और जिसको सूट नहीं करता वो आज जो है हरासा है, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, परेशान है, खौफजदा है। किस चीज से खौफजदा है? इस चीज से खौफजदा नहीं है कि उनके अमाल पे उनको कोई सजा मिलेगी। वो सजा तो पाकिस्तान में पता नहीं कब मिलेगी, वो तो अल्लाह के यहाँ ही मिलेगी शायद। लेकिन उनको खौफ इस चीज का है कि जिस अवाम के दम पे वो यहाँ पे कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, अब उनको उस अवाम की अदालत में वोट लेने जाना पड़ेगा, जिनकी वजह से लोगों की माएं बहनें आटे की लाइनों में मरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से लोगों का जीना दो भर हो गया है। वो अब उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनकी माएं बहनें इस वक्त बाहर आटे की लाइनों में मरी पड़ी हैं, उनके पास जाके अब इनको वोट लेना पड़ेगा।
बदकिस्मती से बसत एहतराम मेरे सीनियर हैं काबिल एहतराम इरफान कादिर साहब का काम बड़ा मुश्किल है। ये इस वक्त तारीख के उस तरफ खड़े हैं जो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि जिन लोगों को ये डिफेंड कर रहे हैं उनका केस इस वक्त कोई नहीं है। ये जो बात की जा रही है कि आमने सामने है, कोई आमने सामने नहीं है। पार्लियामेंट से हमला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और जिसको आईन की ताकत से अल्लाह ने पसपा किया है, उन लोगों ने सन 97 में भी ये किया था और अब भी ये किया है। एक ही रास्ता है नदीम हुसैन साहब, आइन पे अमल करें। अगर इसको आगे लेके जाना है, अगर इसको जिना का पाकिस्तान बनाना है, तो मैं कल से ये चीख रहा हूं, परसों से, स्काई इज द लिमिट, आसमान लिमिट है। अगर आइन पे हम अमल करें, और अगर आइन पे अमल नहीं करना तो पस्तियों की भी कोई इंतहा नहीं है। पस्तियां भी जो है वो पाताल तक इंसान को लेके जाती हैं। मुझे खुशी है, एक बार फिर ये बात कर रहा हूं, इलेक्शन जल्दी होने का से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट हाईजैक नहीं हुआ। मेरे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहिबान जो है वो खड़े रहे हैं, और वो उन्होंने साबित किया है कि अगर जुडिशल मूवमेंट हुई, अगर पाकिस्तान की अवाम हक परस्त है, अगर पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत जो है पाकिस्तान की सुप्रीम को आज़ाद देखना चाहती है, और वो चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये मुल्क चले और आइन के मुताबिक वक्त पे इलेक्शन हो, तो जजेस साहिबान ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने उनको मायूस नहीं किया। मैं आता हूं अली मोहम्मद खान साहब। अच्छा, इसमें साहब का और जज साहिबान का, उस पर मैं ये कहूं कि बारहा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि अंदर उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है किसी चीज पे, और वो फितरी है। किसी भी फैसले में सारे एक पेज पे नहीं होते, कुछ डिसेंटिंग भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा अंदर कोई तफरीक, कोई अंदर की लड़ाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पब्लिक आई में लाके उसको उस पर बात करें। क्या पार्लियामेंट के 342 अरकान सब एक तरह सोचते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन आखिर में प्रिवेल किसने किया? आईन पाकिस्तान ने किया। मैं आता हूं अली मोहम्मद खान साहब। आप नवीद मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है फैसला जब किसी के हक में आता है तो वो खुश होते हैं, जिसको नहीं पसंद आता वो नाराज़ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस फैसले के नतीजे में क्या आपको ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सूरत हाल उभर कर सामने आई है उसने फैसले को कम और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा सवालिया निशान बना दिया? सर बिल्कुल, ये इतने अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर ये सवालिया निशान बड़े अरसे से, जब से ये इस केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, ये सवालिया निशान है कि आखिर जो तमाम लोगों की ये जो रिक्वेस्ट है कि आप इस पे एक फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट जो भी फैसला करे उस पर किसी को इतराज़ ही नहीं होगा। मेरे ख्याल है शुरू दिन से ये तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। लेकिन ये 9 रुकनी बेंच से हुआ, फिर 7 रुकनी हुआ, फिर 5 रुकनी हुआ, फिर 4 रुकनी हुआ, फिर 3 रुकनी। अब इस तरह का जो फैसला आएगा कि जो अक्सरियत है उसने इस केस को डिसेंटिंग नोट पे कि अलग हो गए, और जो माइनॉरिटी है उन्होंने ये फैसला दे दिया, तो अब लोगों को तो बात करने का मौका मिलेगा। हमारे लिए ये कल रात को ही मैं किसी जगह कह रहा था कि माजरत के साथ तमाम सियासी पार्टियों से, क्योंकि हम किसी सियासी पार्टियों के नुमाइंदे नहीं है, वो क्लॉक कम्युनिटी है, हमने रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हम जो सियासी, किसी भी सियासी पार्टी को वो नहीं चाहिए जो उसके खिलाफ हो। अगर जिसके हक में आएगा तो वो कहेगा बहुत इंसाफ हो गया, और जिसके खिलाफ आएगा वो कहेगा जी मेरे से बड़ा जुल्म हो गया। और यही कई फैसले जब पीटीआई के खिलाफ, बाकी की जमातों के खिलाफ आए थे, तो क्या क्या इन्हीं जजेस के खिलाफ यहाँ पे जलसों में क्या क्या बातें नहीं की गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला हो, पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तमाम जजेस का मुतफिका फैसला है, तमाम जो सियासी फरीकैन है वो उसको माने और उसकी पाबंदी करे। ये नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ना चाहिए या उनकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ही कोई नहीं रह जाएगी। मैं मलिक साहब आता हूँ जी, मलिक साहब मैं आता हूँ। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अब इसके क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है अभी तो वफाकी काबीना ने इसको मुस्तरद किया है, फिर कानूनी माहिरीन की टीम से मुशावरत होगी, फिर आगे चलने का मामला होगा, तो इसके ऊपर आप कैसे इसको देखते हैं? देखें, कोई भी फैसला जब कोई सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल होना चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल ही ना हो तो फिर उस फैसले की भी कानूनी हैसियत नहीं होती। और ये मशहूर बात है, कहते हैं कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो वो वाली स्टेज तो यहाँ पे आनी कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसको मुस्तरद करे या ना करे,
ये अली मोहम्मद साहब के लिए मैं ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि अगर तो ये वाकई ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेजिटिमेट है और वो इम्प्लीमेंट करा सकती है, तो फिर तो मैं अली मोहम्मद साहब की बात को मान जाऊंगा कि ये बहुत बड़ा आईनी फैसला है। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट ना हो सका और इसके सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक हुई, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस मुनीर के लॉ ऑफ नेसेसिटी से भी ज्यादा कमजोर फैसला होगा। अली मोहम्मद खान साहब, इरफान कादिर साहब ने जो आखिरी जुमला कहा है वो बड़ा वो है। देखें, वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया और वो कह रहे हैं कि अगर अमल दरामद ना हुआ और इससे अदलिया की तज़हीक हुई तो फिर ये जस्टिस मुनीर तो बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए, ये जो वफाकी काबीना है ये क्या है, मैं बसद एहतराम, मुझे पता है इरफान साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये उनके कोई बाकायदा उस तरह से वोटर सपोर्टर तो नहीं है जो उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। इनकी कल भी मैं इनको सुन रहा था, इन्होंने बारहा, और शेख अकरम साहब ने भी ये बात वहां की और उन्होंने भी लाजमन कि ये बेसिकली इनकी तो ज्यादा एलियंस कॉन्स्टिट्यूशन और काले कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और आईनी इदारों से है, क्योंकि हम सब कलम के मजदूर हैं। हमें देखें, सियासी जमातें आती हैं, सियासी जमातें जाती हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं। पाकिस्तान में रहना है, आईन में रहना है, सुप्रीम कोर्ट में रहना है, पार्लियामान में रहना है। ये जो लोग इस वक्त कैबिनेट में बैठे हैं, इनकी कुल पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? इनकी हैसियत यह है कि बीच में से इमरान खान को निकाल दें। पाकिस्तान का जो गालिब अक्सरियत है वो तो इनको ट्रस्ट ही नहीं करता। दूसरा, सारी उम्र एक दूसरे के खिलाफ ये जाती दुश्मनियों तक गए, एक दूसरे को जेलों में डाला। जरदारी साहब को जेल में डाल के क्या क्या नहीं किया नून लीग ने उनके खिलाफ, और पीपल पार्टी ने उनके साथ क्या नहीं किया। आज सारे क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि इमरान खान एहतसाब की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। सबसे ज्यादा दुख जो इस वक्त काबीना को और इस पीडीएम की हुकूमत को है वो ये है कि अवाम तो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी थी इमरान खान के साथ, अवाम तो वोट की ताकत तो है ही खान के साथ, वो अवाम तो अपना फैसला कर चुके हैं। गालिब अक्सरियत 100% की बात मैं नहीं करता, डेमोक्रेसी में 100% कभी किसी के साथ नहीं होता, लेकिन गालिब अक्सरियत 2/3 3/4 की लेवल तक की अक्सरियत खान के साथ है। इनको होप ही थी कि कहीं से जस्टिस मुनीर साहब की रूह यहां आ जाए और एक नजरिया जरूरत और क्रिएट हो जाए। नजरिया जरूरत तो क्रिएट नहीं हुआ। आज आईन पूरी ताकत के साथ सर चढ़ के बोला है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है अली मोहम्मद खान साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। मुस्तकबिल साबित करेगा इरफान कादिर साहब, आपने बड़ी मेहनत की एज अ वकील, लेकिन इंशाल्लाह पेशगी में आपको मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह आज के फैसले पे मेरे और आपके और हम सबके बच्चे फख्र करेंगे कि एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 1979 का दाग धोया। आज 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक नई सुप्रीम कोर्ट है, एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब आ गया, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें नवीद मलिक साहब ये फरमाइएगा कि अब तो दिखाई बड़ा वाज़ेह हो गया काबीना के मुस्तरद किए जाने के बाद कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मेरे कहने का पहले भी मकसद ये था कि कोई भी फैसला हो वो ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे कोई सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक ना हो। अगर तो ये फैसला इम्प्लीमेंट होता और ये एग्जीक्यूटिव और अदलिया और ये सारे इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ जाते हैं, तो मुझे बताएं कि ये इदारों की अगर तस्दीक होगी तो नुकसान किसका है? अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो हम लोग क्यों करें कि हम अपने इदारों को कमज़ोर करें। इस वक्त शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस पर ऐसा राय अमल अख्तियार करती कि इस मुल्क में इस कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा ही ना होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब वो एक फ़ैसला आ गया। अब देखें, गवर्नमेंट ने अब उसको अपनी काबीना के इजलास में रिजेक्ट किया है। अब ये कल का दिन या चंद घंटे आने वाले बहुत अहम है कि ये किस रुख पे ये जाते हैं हालात। लेकिन हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो पहले ही अबतर है, मज़ीद अबतर ना हो और किसी तरीके से ये मामलात एटलीस्ट सियासी पार्टियों के दरमियान ही बैठ के तय कर लें। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जब इदारे कह रहे हैं,
बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर वो इलेक्शन मुमकिन ना हो सके तो अल्टीमेटली की फिर सुप्रीम कोर्ट की है, फिर ये कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर एक और नया जो है वो शुरू हो जाएगा, एक डिबेट शुरू हो जाएगी और एक मसला शुरू हो जाएगा, और फिर ये लोग आमने सामने आएंगे तो ये हालात से बदतर होते जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन हालात से पाकिस्तान को बचाई रखे और कुछ ऐसा हो कि तमाम मामला सुधर जाएंगे। इरफान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि ये बात दुरुस्त है जिसकी तरफ नवीद मलिक साहब ने इशारा किया कि घंटों के हिसाब से अब सूरत हाल बदल रही है, जिस तरीके से मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। हुकूमत के पास एक तकिया था जिस पे वो सोच रहे हैं एज ए ऑप्शन, और वो उनका वो नया बिल है जो वो लाए हैं, लेकिन वो सदर साहब के पास पड़ा है और सदर साहब दस्तखत नहीं करेंगे। 15 अप्रैल तक जाहिर है कि उसको फिर मुश्तरका इजलास में होता है जो भी होता है। आपको लगता है कि वो एक ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर हुकूमत इन्हिसार कर रही है? हुकूमत का ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो ऑप्शन है, क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट को हम एम्पावर करेंगे ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है। जस्टिस मुनीर का जो कोर्ट था वो ये नहीं था कि सिर्फ अकेला चीफ जस्टिस एक तरफ था, उनके साथ और भी लोग थे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही सिर्फ माइनॉरिटी जो एक बेंच है वो, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को जब एम्पावर करेंगे और फिर जब कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग सुप्रीम कोर्ट से आएगी उसकी लेजिटिमेसी फिर होगी। इससे मैं समझता हूँ कि ये जब कानून बन जाएगा तो इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत हो जाएगी। इसमें अली महमूद खान साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, आपको गुमान है और माने लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत की बहुत बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन क्या ये भी तो एक अजीब व गरीब फ्रेम ऑफ माइंड है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई वाहिद ईमानदार और दयानतदार शख्स है तो वो इमरान खान है, बाकी सब जो हैं वो चोर और उचक्के हैं, कि आप लोग वो किसी से बात नहीं करेंगे, उनके जो आगे टीम है वो बात करेगी। ये मतलब ये तो एक तरह की उस ज़हनी सोच की अक्कासी करती है जिसके अंदर फिरौनियत नज़र आती है। नदीम हुसैन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं खुद अबव 45 हूँ, आप 55-60 के होंगे, इरफान साहब भी कोई 60 के करीब होंगे। माशाल्लाह हम सब अपनी आधी सेंचुरियाँ पूरी करने वाले हैं या पूरी कर चुके हैं। मैं सबको ये कहूँगा, खुदा का वास्ता है इस मुल्क पे और आने वाली नस्ल पे हम रहम करें। ये पिछले 3-4 डेकेड ज़ाया हुए हैं। स्टील मिल तबाह कर दिया, हमारा PIA जो कभी फख्र होता था उसको तबाह कर दिया, हमारा रेलवे तबाह कर दिया, डाक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया, इदारा जाती रिफॉर्म ख़त्म है। आपका आम आदमी किसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाने का सोच नहीं सकता। पुलिस एक तरह से अवाम को दबाने का इदारा बन के रह गई है। एक इदारा रह गया है, जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस दूसरा, जिसको यह भी इनकी दस्तरस से बाहर था। हालांकि पिछली बार जो पीपल पार्टी की हुकूमत आई थी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भी नीचे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी कोशिश नाकाम हुई थी। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि तारीख बार बार मौका नहीं देती। आज 4 अप्रैल 2023 को 4 अप्रैल 2079 की एक सवालिया निशान को ठीक करने का मौका मिला, जिसमें आपकी और हमारी सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह ने आज सुरखरू किया है, नजरिया जरूरत को दफन किया है। मैं ये समझता हूं कि अपने छोटे छोटे जाती मफादात, ओहदों की लालचुरी चीजों को एक साइड पर रखें। ये इस वक्त एक कौम बनने जा रही है, एक डायरेक्शन मिल गई है कौम को कि ये मुल्क जाएगा। आज हमारे नहीं, अली खान साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग भी पौने 4 साल रहे, कितना आइन पे और कानून पे अमल हुआ है? देखिए नदीम हुसैन साहब, हाँ, आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन करें, 90 दिनों में इलेक्शन करें। इनके पास अरब रुपए मौजूद हैं रोडे बनाने के लिए, अपने हलकों के लोगों को खुश करने के लिए, सियासी मफाद के लिए, नौकरियां देने के लिए, सबके लिए पैसे हैं। 20 अरब रुपए नहीं है कि इलेक्शन करें और आइन को पूरा करें। अगर आपने आइन पे अमल नहीं करना तो 100 तावीलें हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये आज का जो फैसला है, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी और स्ट्रांगली ये लिखा गया है कि इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, जो इस फैसले के रास्ते में आएगा, आईन पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ फिर अमल में आएगा और पूरी कौम खड़ी है
इस वक्त पूरी कौम खड़ी है। इस 22 करोड़ अवाम की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पीछे पूरी कौम की एक कानूनी आईनी ताकत और साथ में आपकी जुडिशरी के साथ काला कोर्ट खड़ा है। जो भी हक परस्त वकला हैं, जो अपने जमीर की ताकत पे जिंदा हैं, वो सारे अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, खातिर जमा रखे पीडीएम की हुकूमत जल्द बदेर तो इन्होंने जाना है। इलेक्शन जल्द होते बाद में होते, उससे ज्यादा मेरे लिए अहम चीज अब यह है अल्लाह के करम से कि सुप्रीम कोर्ट सबड्यू नहीं हुई, जजेस डरे नहीं, हाईजैक नहीं हुए, बेके नहीं, और आउट नहीं हुए। मैं आता हूं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने सबर का दामन हाथ से नहीं थामा। आप पूछें, इरफान भाई बैठे हैं, इरफान भाई से पूछें इनको कितना सबर से सुना है, कितना इस्तिकामत से सुना है, पूरा टाइम दिया है। मैं बड़ा खुश हूं कि कल इनका जो मुकालमा हुआ, इनके जो आर्गुमेंट्स हुए, लोग कह रहे थे पता नहीं इरफान साहब आके क्या करेंगे, खुदा न खास्ता बदतमीजी होगी, बड़े अच्छे तरीके से वहां गुफ्तगू हुई, उनके आर्गुमेंट्स को सुना गया और आज एक मजबूत फैसला आया है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी की इज्जत बढ़ी है। अच्छा, इसमें आप नवीद मलिक साहब ये फरमाइएगा कि क्या वाकई नज़रिया ज़रूरत जो है वो दफन हो गया है, कि या ये कि अब इसमें से एक बहरान जो है वो मज़ीद गहरा हो गया है? सर मैं तो आप क्या कहूँ, मैं अपने भाई से बड़े अदब एहतराम के साथ, मैं तमाम सियासी पार्टियों का बड़ा एहतराम करता हूँ, तमाम सियासी लीडरान का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हमने जो हाल आइन का कर छोड़ा है, अब सबसे दस्तबदस्ता ये इल्तजा है कि इस आइन पे रहम करें। लेकिन माजी में हमने इस आइन के साथ क्या क्या नहीं किया। अब मैं मिसालें देना शुरू करूँ कि कितनी दफ़ा हमने इस आइन के तहत माशाल्लाह को जायज़ करार दिया, कितनी दफ़ा हमने वर्दियों में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, कितनी दफ़ा हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस आइन में अमेंडमेंट करने की इजाज़त दी। अब इस हाथ जोड़ के इस्तदा है कि इस आइन पे रहम करें, इस मुल्क को चलने दें। ये मुल्क को जिस हालात की तरफ लेके जा रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातों के हाथों से निकल जाएंगे हालात। देखिए ये जिस रुख पे जिस संत में ये लेके जाया जा रहा है मुल्क को, ये कोई बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। जब मुल्क के इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाए तो फिर उनकी सालमियत खतरे में पड़ जाती है। हाँ अली बोले, वो सुन रहे हैं आप। पड़ जाती है। तो ये तमाम सियासी जमातों को देखें, तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। ये नहीं है कि किसी के हक में आया तो वो कसीदे पढ़ना शुरू कर दे और किसी के मुखालफत में आया तो वो उंगलियां उठाना शुरू कर दे। हमारे लिए, मैंने पहले कहा, मेरे लिए तमाम सियासी जमातें बहुत काबिल एहतराम है, तमाम सियासी लीडरान बहुत काबिल एहतराम है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हम वकला कम्युनिटी जो हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लड़ते हैं, हम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें नवीद मलिक साहब एक और छोटा सा सवाल है, फिर मैं जाता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वाले से भी जाहिर है कल पिटीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर करेगी। वो देखिए क्या आइन का इतलाक केपीके पे नहीं होता? वो कह रहे थे उसके लिए आइन तो फिर आइन तो सब सूबों के लिए बराबर है ना। अब ये देखें, ये जो सूरत हाल इस तरह की पैदा कर देते हैं, उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। आप इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल भी खुद दे दें, आप उसी ऑर्डर में दूसरे ऑनरेबल जस्टिस साहबान का ऑर्डर भी सस्पेंड कर दें, आप केपीके का कहें कि इसके लिए अलग पिटीशन फाइल करें, हो सकता है 2 महीने उसकी हेयरिंग में लग जाए या 3 महीने लग जाए, तो फिर आइन किधर गया? आइन तो फिर सारे मुल्क के लिए बराबर है। अगर पंजाब के लिए आइन 90 दिन का कहता है तो केपीके के लिए भी कहता है, तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं। ये इस वजह से मैं ये समझता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। ये जो सूरत हाल है, मेरा मतलब है कि आइन को तो वाकई हमने मजाक ही समझा हुआ है, जिधर से जो मर्जी पकड़ लो, जिसकी मर्जी से जहां मर्जी गुजर जाओ। उसके लिए डायरेक्शन दे दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर पिटीशन होगी और उसका भी फैसला खैबर पख्तूनख्वा का भी आ जाएगा। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मलिक साहब को कि ज़ाहिर वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल जो सुप्रीम बॉडी है, हम वकला की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इनको ज़रूर खुश होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है और पिछले 1-2 हफ्ते से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हर्जा सराई हो रही थी और जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा था, साबित हो गया कि ये आज की सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जस्टिस मुनीर साहब की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, और बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।